देखो, बजट जो पेश होने जा रहा है ये तो गवर्नमेंट अपनी नीति सही करे कि किसान को हम कितना बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे हर बार किसान के लिए बोलते हैं हम किसान को बेनिफिट दे रहे हैं, किसान को बेनिफिट नहीं मिला, किसान खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। किसान का जो मूल्य है वो सही रेट पे नहीं मिलता। किसान का जो इतना खाद बीज या जितनी भी ये कीटनाशक दवाएं, इनके रेट इतने हैवी कर दिए कि किसान डालने में ही बहुत है। मजदूरी इतनी चढ़ा दी कि एक किसान का मजदूर का दोस्ती का नाता होता था, इन मजदूरी ने ऊपर नीचे करके इन लोगों ने ये खत्म कर दिया। मजदूर किसान टूटता जा रहा है। तो इसमें डीजल है वो महंगा। अब बिजली का कहा था कि बिजलियां माफ होंगी कि उस टाइम से, लेकिन कुछ की होगी और कुछ की नहीं हुई अभी तक। ये बोलते हैं बिजली वाले के अभी आदेश आएंगे। आदेश कब आएंगे भैया? सारा कुछ होगा फिर आदेश कब आएंगे? जब होंगे, जब सब कुछ बर्बाद हो लेगा। किसान का जैसे नदी इलाके का क्षेत्र है या बरसात तेज होगी उसमें पानी भरगा, कितने रुपए बीघे के देते हैं? मुश्किल से 150 से 200 रुपए बीघा ये उसका देते हैं, जबकि उसमें लागत आ रही है कम से कम एक बीघे में 10,000 रुपए की। और फिर दिए नहीं, केवल कागज भरवा लें, सब कुछ करवा ले, वो चीज नहीं मिलती किसी को भी। किसान इतना परेशान है कि आप कहीं भी दुनिया में चल जाओ, केवल किसान डूबता जा रहा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है किसान की अभी फिलहाल। अब अगर बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो उसका लाभ मिल रहा है पूरी तरीके से? किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ऐसा है कि किसी को मिलता है, किसी को नहीं। दूसरा, जिसको मिलने की कोशिश होती है तहसीलदार, तो तहसील में, और ये बैंक वाले चक्कर कटवा के किसान को इतना बुढ़ा कर देते हैं। गवर्नमेंट ने तो बोला है कि 2 मिनट में क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, लेकिन आज तक बता दो किसका 2 मिनट में क्रेडिट कार्ड बना? तहसीलों में फर्ज लिए घूमते जाओ, वो कुछ आगे की बताएंगे जिसमें ये करो, इसमें वो करो, उसमें वो करो। बैंक वालों के पास जाएंगे, बैंक वाले अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। मतलब पूरा परेशान है किसान इस टाइम। एमएसपी की गारंटी फसल को लेकर, देखो एमएसपी की गारंटी तो गवर्नमेंट को, इसको देखो, इसके बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मैं ऐसी किसी चीज को कहने लगूं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का ये काम है कि किसान के लिए एमएसपी हो या कुछ भी हो, बिल्कुल सोच विचार के इस तरीके से कि वो भी किसान है। जितने भी नेतागण बैठे हैं वो भी सब किसान के बेटे हैं, लेकिन उस चीज को गहराई से, ना कि जो बजट होना चाहिए किसी भी तरह का पक्षपात वाला या उस तरह का नहीं होना चाहिए। उसमें हमारे लिए सारे देश की जनता हमारी अपनी है। क्यों किसान को अन्नदाता बताते हैं, तो अन्नदाता के भी तरफ ध्यान रखो कि अन्नदाता को भी कुछ ना कुछ ऐसा हो कि उसके बच्चे भी, हमारे बच्चों तक की फीस नहीं जाती, स्कूल इतने हैवी रेट चल रहे हैं जिसको हद नहीं, तो किसान कहाँ पढ़ाएगा? किसान का बच्चा तो वही मजदूर या बेचारा 1-1.5 बीघे में अपने रह के सब वहीं सिमट जाएगा। बाबा क्या लगता है इस बार जो बजट पेश होने जा रहा है, किसानों को कितना फायदा होगा? किसान के लिए तो कोई फायदा ही नहीं है। कागजों की पूर्ति तो बहुत बढ़िया करते हैं, किसान को कुछ मिल नहीं पाता है। जैसे कई वर्षों से हम देख रहे हैं, हमारे किसानों के बीच में जो भी जल आपदाएं के लिए आते हैं और उनके सर्वे भी होते हैं, तहसील से स्टाफ भी चलता है। किसानों का इतना मोटा नुकसान हुआ है पिछली साल, जो कि 10-12 दिन टीम भी यहाँ रही है, टीम ने यहाँ से जो है सर्वे भी किए हैं, पर उसका आज तक कोई पैसा भी किसी भी किसान को नहीं मिला है। जिसमें गन्ने की फसल भी है, धान की फसल भी है, कई फसल ऐसी हुई हैं जिसमें सब्जी की फसल भी है। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए लापरवाही कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, और ये लापरवाही कब तक सुधारेगी? अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने का भुगतान बढ़ना चाहिए, पैसे बढ़ने चाहिए गन्ने के? देखो, गन्ने का पैसा बढ़ना चाहिए, एक गन्ने के ही पैसे की बात नहीं है। कई चीज़ ऐसी हैं कि किसान को जो है इन लोगों ने एक बहुत बड़ी पावर दे रखी है, पर किसान के पीछे एक बहुत बड़ी चोरी भी लगा रखी है। किसान पर सारी चीज़ ऐसी ठोक रखी है, किसान उनकी जो है पूर्ति नहीं कर पाता है। जैसे किसान का गन्ना हो गया, तो वो एक गन्ने में 1 बीघा खेत में जो है कुछ भी नहीं लगाएगा, अपनी सब कुछ होते हुए फिर भी उसका जो है 10,000 रुपये प्रति बीघे का खर्चा आ जाता है। अब उस 10,000 बीघे में जो है किसान को पहले अपनी जेब से जो है 7,000 मिनिमम पहले अपने घर से लगाना पड़ता है। जीएसटी किसान जो है 1 बीघे वाला भी दे रहा है, 10 बीघे वाला भी दे रहा है, 50 बीघे वाला भी दे रहा है। समझे जी? किसान जो है, एक किसान के नाम पे तो सब किसान हो गए, पर उसको ये भी तो देखना है
कि उसकी खतौनी पे, उसके खसरे में या उसके नाम पे कितनी भूमि है, या उसका परिवार क्या है, या फिर वो ज़मीन जो है उसकी कहाँ है। जल आपदा में भी उसकी ज़मीन अगर सारी है और वो जो है जल आपदा में सारी ज़मीन उसकी जो है जल में जो है सारी डूब चुकी है, तो वो किसान कहाँ क्या करेगा, भूखे मरने हैं उसके तो बच्चे। दूसरी बात, हमारे बच्चों के लिए कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है। एक सबसे पहले मैं एक अहम बात आपको बताऊंगा, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, अगर हमारा बच्चा कहीं से सेलेक्ट भी होता है तो सबसे पहले हमने इस सरकार में ये देखा है कि हमारे बच्चे की जो है मार्कशीट पर देख लिया ओबीसी। समझ लीजिए कि हमारा बच्चे का नंबर भी बढ़िया है, हेल्थ भी बढ़िया है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रखी है, नंबर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उतना पैसा, समझिए जी, समझिए जी, आज लो जो है हमारे बच्चों को जो है कहीं कामयाबी ऐसी नहीं मिली कि हमारा किसान जो है अपने बच्चे की जो पूर्ति कर सके। ठीक है जी। दूसरी बात बताऊंगा, ये जो लावारिस मवेशियां हैं, ये किसान के लिए कितना बड़ा दुखदाई सब्जेक्ट बना हुआ है कि ये खत्म नहीं होकर दे रहा। रात दिन हमारा किसान जंगलों में रखवाल कर रहा है, वहां से मक्खी मच्छर कीड़ा कांटे से सब तरह से जो है परेशान है, और उनकी फसल जो है लावारिस मवेशिया, आज भी चल के देखो सुबानपुर जुड्डी जिसे बोलते हैं, वहाँ भी करीबन 250 मवेशिया जो लावारिस है, और किसानों को रात को भी अपने जंगल में रहना पड़ रहा है अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिए क्या जो कार्ड दिया गया था? जी, स्वास्थ्य के लिए कार्ड दिया है, बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छा भी लगा। उसका चार्ज भी दिया है, जैसे कि जनसेवा केंद्र है हमारे यहाँ से, पैसा भी दिया गया है, 50 रुपये 100 रुपये प्रति दिया गया है। उस स्वास्थ्य सेवा केंद्र से हमें आज तक 95% लेके चलूंगा, किसी को कोई फायदा नहीं है किसी भी तरह का। तो उस स्वास्थ्य सेवा केंद्र का हम क्या करें, जब स्वास्थ्य सेवा केंद्र में हमारे में जो है मेडिसिन ही नहीं है, कौन जांच करेगा उसकी। दूसरी बात, हमारे यहाँ से 40 का या 50 का या 30 बेड का जो अस्पताल है, आप चल के मौके पर आप उसका मुआयना करें, मेडिसिन खुलवाइए आप। अगर मेडिसिन में अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाए, सिरप, खांसी का तो सिरप मिलेगा ही नहीं, एक ही तरह की गोली मिलेंगी, चाहे पेट में दर्द है या सिर में दर्द है या कोई भी बीमारी है। फिर जिसमें स्टाफ नहीं बैठता है तो क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? डीएम साहब को कहें, एसडीएम साहब को कहें, तहसीलदार को कहें, ब्लॉक में जाएं, क्या करें? किसान कहाँ जाएगा? एक सामने वाला अगर अधिकारी मिल भी जाता है तो वो किसान से, हमारे किसान से ऐसी बात करता कि किसान भी तेरी तरह से IAS करो बैठा है। वो तो बेचारा डरेगा, भाई अधिकारी है, अफसर है, मान लो ये चीज़ को। तो